चलिए फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम बिहार दरोगा मेंस और मद्य निषेध आने वाले एग्जाम के लिए हम PYQ लेकर आ गए हैं। इस वीडियो में कुल मिलाकर के 25 क्वेश्चन रहेंगे। 25 क्वेश्चन में से आज का टारगेट 13 नंबर है। आप लोग 13 नंबर ला दीजिएगा तो आप लोग अपने आप को समझिएगा कि आप बेहतर स्थिति में हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, इससे पहले नहीं देखे होंगे वीडियो तो प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, पलवा किससे मतलब समान थे बताइए। तो पलवा बोल रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चालुक्यों का, ठीक है ना। देखिए क्या होता था फ्रेंड्स, देखिए पल्लवों और चालुक्यों के बीच कई ऐतिहासिक युद्ध लड़े गए थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। विश्व की सबसे ऊंची राजधानी किस देश की है? सबसे ऊंची राजधानी बोलेगा तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोलिविया का राजधानी सबसे ऊंची राजधानी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए यहाँ पे, ठीक है। देखिए, आंध्र प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र है, तमिलनाडु, मणिपुर। यहाँ पे झील का कुछ नाम दिया है, कुलोरी, मतलब कुलोरी कहाँ का है तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। लुनार कहाँ का है तो महाराष्ट्र का हो जाएगा। लोककटक तमिलनाडु का हो जाएगा, मतलब सॉरी मणिपुर का लोककटक हो जाता है, ठीक है ना। पुलिकट तमिलनाडु का हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से मिलान कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए के साथ ए, बी के 2, सी का 4, डी का 3, ठीक है। ध्यान रखिएगा। देख कुलोरू आंध्र प्रदेश, लुनार महाराष्ट्र हो जाएगा, पुलिकट तमिलनाडु, लोकटक मणिपुर, ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? देखिए फ्रेंड्स, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान रखिएगा। और कहाँ पे है? असम में है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना का मार्ग किस युद्ध से प्रारंभ हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, भारत में जो मुस्लिम लीग का स्थापना किया गया था तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तराइन का युद्ध हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था 1951 में, ठीक है ना। सॉरी 1191 ईस्वी में क्या हुआ था कि तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था जिसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। लेकिन ध्यान रखिए, इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। लेकिन एक साल बाद 1192 में तराइन का युद्ध मतलब दूसरा युद्ध हुआ और उसमें क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। उसी समय से यहाँ पे मुस्लिम राज स्थापित कर दिया गया, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर ए सानी की उपाधि किस विजय के बाद मिली थी? देखिए फ्रेंड्स, सिकंदर मतलब अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर ए सानी, ठीक है, कहा जाता था, ठीक है ना। तो कौन सा युद्ध लड़ा था? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जब गुजरात विजय किया था तो उस समय क्या मिला था इसको, तो सिकंदर ए सानी की उपाधि इसको मिला था, ठीक है ना। दक्षिण भारत का विजय मतलब अभियान किया था। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। मराठा राज्य का उदय किसके शासनकाल में हुआ था? तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, मराठा राज्य का उदय बोलेगा यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन? शिवाजी के काल में मराठा का उदय हुआ था, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। औरंगजेब के बारे में ध्यान रखिएगा कि जो औरंगजेब एक ऐसा शासन है जिसको 2 बार अपना राज्याभिषेक कराया था, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, और छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की नींव डाली थी, ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ आप लोग समझिएगा, उसके बाद में आंसर दीजिएगा, ठीक है। देखिए, रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए फ्रेंड्स, तो इसमें क्या हो जाएगा, तरलता घट जाती है। देखिए आप लोग इसको अच्छे से समझिए। देखिए फ्रेंड्स, एक होता है कौन, मतलब कि रेपो रेट होता है, ठीक है ना, रेपो रेट होता है, ठीक है फ्रेंड। एक होता है CRR होता है, एक होता है SLR होता है, ठीक फ्रेंड्स। आप लोग इस दो शब्दों को टर्म को पकड़िएगा, उसके बाद में 100% याद हो जाएगा, ठीक है। गारंटी देते हैं आप लोगों का, कभी भूलिएगा ना, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, CRR की बात करते हैं तो इसको हम मतलब कि क्या बोलते हैं, करेंसी रिजर्व रेशियो बोलते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, रिजर्व बैंक क्या बोलता है कि RBI बोलता है कि वाणिज्य बैंकों से, वाणिज्य बैंक क्या होता है, जिस बैंक में आप लोगों का खाता होगा उसको हम वाणिज्य बैंक बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे कि पंजाब हो गया, SBI हो गया, ठीक है ना, ये सब वाणिज्य बैंक हैं। तो वाणिज्य बैंकों से बोलता है RBI कि ऐसा आपातकाल की स्थिति में मतलब बैंक लूटा गया या कुछ भी हो गया तो ग्राहक जो पैसा दिया है उसको पैसा वापस करना होगा ना।
तो उसके लिए अपना अपने पास में हमारे पास मतलब कि करेंसी के रूप में कुछ पैसा इकट्ठा करके हमको रिजर्व करो। ठीक है फ्रेंड्स। तो वाणिज्य बैंक आरबीआई को कुछ पैसा उधार देता है, रखने के लिए मत देता है, ठीक है ना, कि आपातकालीन स्थिति में काम में आएगा। ठीक है, ये होता है CRR। लेकिन फ्रेंड्स SLR क्या होता है? एकदम सेम स्थिति होता है। मतलब रिजर्व बैंक कहता है आरबीआई कि देखो वाणिज्य बैंक, तू अपने पास में कुछ सोना चांदी के रूप में पूरा पैसा इकट्ठा करके रखो, आपातकाल की स्थिति में तुम्हारा काम पड़ेगा, मतलब काम में आएगा। ठीक है, तो CRR SLR यही होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे क्वेश्चन आएगा उसको और समझा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। देखिए, दूध सागर प्रांत किससे संबंधित है? ध्यान देखिए फ्रेंड, दूध सागर यहाँ पे बोल रहे हैं तो मांडवी नदी से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मांडवी। देखिए फ्रेंड्स, दूध सागर जलप्रपात गोवा के मांडवी नदी पर स्थित है, ध्यान देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, दूध पर मतलब कि क्यों कहा जाता है? देखिए यहाँ पे क्या होता है कि एक ट्रेन मतलब कि रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ पे, तो देखिएगा कि पूरा झरना पे मतलब गिरता रहता है पानी, तो ऐसा दूधिया कलर का लगता है ना, लगता है कि दूध गिर रहा है। ठीक है ना, तो उसी कारण दूध सागर जलप्रपात नाम पड़ गया था। ठीक है, चलिए फ्रेंड आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। विधान परिषद वाले राज्य में पारिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की संख्या के कुल भाग से अधिक नहीं होगा। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग को बताते हैं। मान लीजिए कि हम लोग बिहार राज्य में रहते हैं, तो यहाँ पे 243 किसका है? विधानसभा का सीट। ठीक है फ्रेंड्स, 243 सीट है विधानसभा का। तो इसमें विधान परिषद का सीट कितना होगा? तो 1/3 से गुना कर देंगे तो हमारा आ जाता है विधान परिषद का सीट। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने किस प्रकार वस्त्र पहनने का निर्णय लिया था? देखिए फ्रेंड्स, जब गांधी जी वापस लौट रहे थे 1915 में, तो वो बोले थे कि अब हम कठियावाड़ किसान का वेशभूषा हम धारण करेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी समय भारतीय प्रवासी दिवस हम मनाते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। देखिए, माध्यम काल में सामंत को उसका स्वामी जो भूमि देता था उसे क्या कहा जाता था? देखिए मध्यकाल में सामंतों को, सामंत मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए सेनापति होता था, ठीक है ना, उसको जो भूमि दे दिया जाता था उसको क्या कहा जाता था? ध्यान देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फीक बोला जाता था। क्या? फीक बोला जाता था। ठीक है ना फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए बोल रहे हैं कि नवगठित लोकसभा में अस्थायी अध्यक्ष किससे चुना जाता है? तो ध्यान रखिएगा। मतलब कि देखिए फ्रेंड्स, जब सरकार चुन करके जाती है तो शपथ दिलाने के लिए विधायकों को या लोकसभा के मतलब कि सांसदों को एक प्रमुख स्पीकर का जरूरत पड़ता है। ठीक है ना, जो कि वरिष्ठ होगा उसमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य जिसमें प्रमुख स्पीकर नियुक्त किया जाता है। कौन करता है? राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए फ्रेंड आगे चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति दीवार पर बल लगाता है। कोई व्यक्ति है जो यहाँ पे दीवार है, यहाँ पे क्या मुक्का मारता है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन दीवार नहीं हिलती, तो क्या कार्य हुआ? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मुक्का मारा लेकिन दीवार नहीं हिला, तो उसका कार्य जो हो जाएगा शून्य हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। देखिए आप लोग को कुछ समझाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति यहाँ पे है, उसके ऊपर में एक छेंटी मान लीजिए बालू रखा है और ये व्यक्ति आगे जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो कार्य होगा, कार्य 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब कि ऊपर से जो भार है 90 डिग्री मतलब हो रहा है। ठीक है ना, आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। 90 डिग्री पर मतलब कि कार्य हो रहा है। ठीक है, तो इसका कॉस 90 साइन 90 इक्वल टू 0 होता है, तो ध्यान रखिएगा, तो इसका कार्य 0 हो जाता है। चलिए फ्रेंड आगे चलते हैं। आँख का कौन सा भाग प्रकाश को भीतर प्रवेश करता है? देखिए आँख का कौन सा भाग, तो ध्यान रखिएगा, आँख का देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आँख हो गया, आँख में उत्तल लेंस लगा रहता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाइट आएगा, लाइट क्या पड़ेगा मतलब कि इसको कंजर्व कर करके यहाँ रेटिना पर आपका प्रतिबिंब बना देता है। ठीक है ना, तो कहाँ से लाइट पास हो रहा है, तो इसको हम क्या पुतली बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब पुतली बोलते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो आज के लिए हम 35 क्वेश्चन ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।